सोचो तुमने एक डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्टर बनाया, इनवॉइसेस प्रोसेस हो रहे हैं। अचानक एआई एक मिसिंग डेट की जगह जनवरी 1 इन्वेंट कर देता है। कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, सिर्फ गलत डेटा। आज हम सीखेंगे नलेबल फील्ड्स और ईनम पैटर्न से इस फैब्रिकेशन को स्कीमा लेवल पर ही कैसे रोकते हैं। एक हेल्थ केयर स्टार्टअप का इनवॉइस एक्सट्रैक्टर लो। डॉक्यूमेंट में डिस्चार्ज डेट फील्ड ब्लैंक है। मॉडल को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं कि ब्लैंक फील्ड हैंडल कैसे करें। तो क्या होता है? मॉडल मार्च 15 इन्वेंट कर देता है, कॉन्फिडेंटली, बिना किसी एरर के। डाउनस्ट्रीम सिस्टम इसे सच मान लेता है। यही फैब्रिकेशन का खतरा है। याद रखो, स्कीमा कॉन्स्ट्रेंट नहीं है तो मॉडल गैप भरेगा, और वो गैप फेक डेटा से भरेगा। फाउंडेशन क्लियर करते हैं। रिक्वायर्ड फील्ड मतलब रिस्पॉन्स में वो की होनी ही चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। नलेबल फील्ड मतलब की रिस्पॉन्स में होगी लेकिन वैल्यू नल हो सकती है अगर डेटा अवेलेबल नहीं है। फैब्रिकेशन तब होता है जब मॉडल एक नलेबल फील्ड को रिक्वायर्ड ट्रीट करता है और कुछ भी इन्वेंट कर देता है। याद रखो, नलेबल का मतलब है ऑनेस्ट एब्सेंस। मॉडल को परमिशन है कहने की यह डेटा नहीं मिला। वही हेल्थ केयर एक्सट्रैक्टर लो। डिस्चार्ज डेट फील्ड के लिए जेसन स्कीमा में लिखो, टाइप अरे में स्ट्रिंग और नल दोनों। अब क्लॉड को स्कीमा लेवल पर परमिशन है नल रिटर्न करने की। डॉक्यूमेंट में डेट नहीं है, मॉडल नल देगा, कोई इन्वेंटेड वैल्यू नहीं। इसे नलेबल पैटर्न कहते हैं। एंथ्रोपिक एपीआई में स्ट्रक्चर्ड आउटपुट यूज़ करो और इस स्कीमा को सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ पास करो। याद रखो, टाइप में नल ऐड करना ये एक लाइन का चेंज है जो फैब्रिकेशन को सोर्स पर रोक देता है। एक सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट टूल में स्टेटस फील्ड है। बिजनेस रूल्स के हिसाब से सिर्फ 3 वैल्यूज़ वैलिड हैं, एक्टिव, इनएक्टिव, पेंडिंग। लेकिन स्कीमा के बिना मॉडल ने कंफर्म्ड और कैंसल्ड इन्वेंट किए, दोनों सिस्टम में अननोन स्टेट्स। फिक्स सीक्वेंस यह है, पहले वैलिड वैल्यूज़ डिफाइन करो, फिर स्कीमा में एनुम कीवर्ड यूज़ करो, फिर उन एग्जैक्ट स्ट्रिंग्स लिस्ट करो। अब क्लॉड उस लिस्ट के बाहर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। याद रखो, इनुम बराबर वोकेबुलरी लॉक। मॉडल सिर्फ तुम्हारी लिस्ट से चुनेगा। पॉलिसी क्लियर करते हैं। एक डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन पाइपलाइन को करेक्टली बिल्ड करने का सीक्वेंस है। पहला, जेसन स्कीमा डिफाइन करो जिसमें नलेबल और इनियम फील्ड्स हों। दूसरा, स्कीमा को सिस्टम प्रॉम्प्ट में स्ट्रक्चर्ड आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के साथ पास करो। तीसरा, क्लॉड का आउटपुट जेसन वैलिडेटर से रन करो। चौथा, नल वैल्यूज़ को लॉक करो ताकि ह्यूमन रिव्यू हो सके। इस सीक्वेंस को स्किप करने पर फैब्रिकेटेड डेटा साइलेंटली प्रोडक्शन में जाएगा। याद रखो, स्कीमा फर्स्ट, वैलिडेट ऑलवेज, लॉग नल्स। यही रिलायबल एक्सट्रैक्शन पॉलिसी है। प्रोडक्शन में एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रोसेसर क्रैश हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग डेट नुल आई और सिस्टम ने उसे साइलेंटली स्किप कर दिया। प्रॉब्लम, साइनिंग डेट क्रिटिकल फील्ड थी। रिकवरी लेसन यह है, ऑप्शनल फील्ड्स जैसे मिडिल नेम के लिए नल एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। क्रिटिकल फील्ड्स जैसे साइनिंग डेट या इनवॉइस टोटल के लिए नल को रिजेक्शन ट्रिगर करो और रीट्राई या ह्यूमन एस्केलेशन लो। याद रखो, नल हैंडलिंग पॉलिसी बराबर ऑप्शनल फील्ड्स एक्सेप्ट, क्रिटिकल फील्ड्स रिजेक्ट एंड एस्केलेट। ये प्रोडक्शन रिलायबिलिटी का कोर रूल है। दो पाइपलाइंस कंपेयर करते हैं। पाइपलाइन ए, कोई स्कीमा नहीं। क्लॉड ने मिसिंग वेंडर नेम की जगह है ABC एंटरप्राइजेज इन्वेंट किया। सिस्टम ने एक्सेप्ट किया, रॉन्ग वेंडर पेड। पाइपलाइन बी, नलेबल स्कीमा है। क्लॉड ने वेंडर नेम नल रिटर्न किया। सिस्टम ने अलर्ट ट्रिगर किया, ह्यूमन वेरीफाइड, करेक्ट वेंडर पेड। सेम डॉक्यूमेंट, सेम क्लॉड, अलग स्कीमा डिज़ाइन। कॉन्ट्रास्ट ये है, फैब्रिकेशन तब नहीं होता जब मॉडल स्मार्ट हो। फैब्रिकेशन तब रुकता है जब स्कीमा ऑनेस्ट, नल अलाउ करे। याद रखो, स्कीमा डिज़ाइन ही रिलायबिलिटी का असली लेवर है। यह सबसे कॉमन मिस्टेक है जो बिगिनर्स करते हैं और एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। टीम ने सोचा, मिसिंग फील्ड के लिए अननोन डिफ़ॉल्ट डाल देते हैं, क्लीन लगेगा। लेकिन क्या हुआ? पेमेंट स्टेटस अननोन आया, सिस्टम ने उसे वैलिड मान लिया।
पेमेंट स्किप हुई। कॉन्ट्रास्ट ये है, अननोन डिफ़ॉल्ट एक लाई है जो सिस्टम को कॉन्फिडेंट बनाता है रॉन्ग डेटा पर। नल ऑनेस्ट है, सिस्टम को सिग्नल देता है कि यह फील्ड मिसिंग है और एक्शन चाहिए। याद रखो, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हेलुसिनेशन को छुपाते हैं, नल उसे एक्सपोज करता है। हमेशा नल प्रेफर करो। क्वेश्चन 1 ऑफ 6, हेल्थ केयर इनवॉइस एक्सट्रैक्टर में डिस्चार्ज डेट फील्ड ब्लैंक है और मॉडल जनवरी 1 फैब्रिकेट कर रहा है। स्कीमा कैसे फिक्स करें? ए, फील्ड को डिफ़ॉल्ट अननोन 2, बी टाइप को स्ट्रिंग null करो ताकि नल रिटर्न हो सके। सी, फील्ड को स्कीमा से हटा दो, डी मॉडल को रिट्राई करने का इंस्ट्रक्शन दो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, nullable पैटर्न टाइप स्ट्रिंग null। स्कीमा लेवल पर null की परमिशन देता है, फैब्रिकेशन रोकता है। क्वेश्चन 2 ऑफ 6, सब्सक्रिप्शन टूल में स्टेटस फील्ड ने कन्फर्म्ड वैल्यू रिटर्न किया जो बिजनेस रूल्स में एग्जिस्ट नहीं करती। इसका असली कारण क्या है? ए, मॉडल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। बी, सिस्टम प्रॉम्प्ट बहुत लंबा था। सी, स्कीमा में इन्यूम लॉक नहीं था, इसलिए मॉडल ने वैल्यू इन्वेंट की, डी एपीआई टाइम आउट हुआ था। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी, इनुम के बिना मॉडल वैलिड वोकेबलरी नहीं जानता। एनम, एक्टिव, इनएक्टिव, पेंडिंग। लॉक करने से इन्वेंटेड वैल्यूज ब्लॉक्ड होती हैं। क्वेश्चन 3 ऑफ 6, लीगल डॉक्यूमेंट प्रोसेसर में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग डॉन डेट एक क्रिटिकल फील्ड है। नल आने पर सही अप्रोच कौन सी है? ए, नल साइलेंटली स्किप करो। बी, डिफ़ॉल्ट n/a डाल दो। सी, नल को एक्सेप्ट करो और आगे प्रोसेस करो। डी, नल बराबर रिजेक्ट प्लस रिट्राई, क्योंकि ये क्रिटिकल फील्ड है। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज डी, नल हैंडलिंग पॉलिसी। क्रिटिकल फील्ड में नल आए तो रिजेक्ट और रीट्राई करो। साइलेंटली स्किप करना साइलेंट डेटा करप्शन है। क्वेश्चन 4 ऑफ 6, डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हो। स्कीमा डिफाइन हो गया। अगला सही स्टेप क्या है? ए, सीधे प्रोडक्शन डिप्लॉय करो। बी, स्कीमा को सिस्टम प्रॉम्प्ट में पास करो। सी, पहले आउटपुट वैलिडेट करो बिना स्कीमा शेयर किए। डी, नल लॉग्स डिसेबल करो ताकि नॉइज कम हो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, स्कीमा फर्स्ट पॉलिसी का सीक्वेंस, सीमा डिफाइन, सिस्टम प्रॉम्प्ट में पास, आउटपुट वैलिडेट, नल्स लॉग करो। क्वेश्चन 5 ऑफ 6, पाइपलाइन ए में कोई स्कीमा नहीं था। क्लॉड ने मिसिंग वेंडर नेम की जगह ABC एंटरप्राइजेस इन्वेंट किया और रॉन्ग पेमेंट गया। बेस्ट फिक्स क्या है? ए, मॉडल को वेंडर नेम गेस करने की ट्रेनिंग दो। बी, वेंडर नेम फील्ड को रिक्वायर्ड प्लस नलेबल रखो और इनूम या नल इन्फोर्स करो। सी, वेंडर नेम फील्ड को ऑप्शनल बना दो और डिफ़ॉल्ट दो। डी, आउटपुट को मैन्युअली रिव्यू करो हर बार। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, स्कीमा बराबर रिलायबिलिटी। रिक्वायर्ड प्लस नलेबल फील्ड फैब्रिकेशन रोकती है। नल ऑनेस्ट एब्सेंस दिखाता है, इन्वेंटेड वैल्यू नहीं। क्वेश्चन 6 ऑफ 6, टीम ने मिसिंग फील्ड्स के लिए डिफ़ॉल्ट अननोन डाला। ऑडिट में पता चला डेटा साइलेंटली करप्ट था। अननोन क्यों गलत था? ए, अननोन स्ट्रिंग बहुत लंबी है स्कीमा के लिए। बी, अननोन हेलुसिनेशन को एक्सपोज करता है। सी, अननोन हेलुसिनेशन को छुपाता है। नल ऑनेस्ट एब्सेंस दिखाता है। डी, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इनुम के साथ काम नहीं करते। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी, डिफ़ॉल्ट एंटी पैटर्न अननोन फैब्रिकेशन को हाइड करता है। नल वैल्यू क्लियरली सिग्नल करती है कि डेटा एब्सेंट है, करप्ट नहीं। आज हमने देखा कि हेल्थ केयर इनवॉइस एक्सट्रैक्टर में मिसिंग डेट की जगह AI क्या इन्वेंट करता है और नलेबल स्कीमा से उसे कैसे रोका। सब्सक्रिप्शन स्टेटस के इन्यूम लॉक से कन्फर्म्ड जैसी इन्वेंटेड वैल्यूज़ ब्लॉक हुई। सबसे बड़ा लेसन, अननोन डिफ़ॉल्ट एंटी पैटर्न है, नल ऑनेस्ट है। यही CCARF एग्ज़ाम में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट डोमेन में पूछा जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करो, अगला वीडियो कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट पर है।